हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है। मैं आज का आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, अगर आप इन्हें प्रॉपर्ली फॉलो करते हो तो आपको एग्ज़ाम में 80 से 90% मार्क्स ऑब्टेन करने में कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। तो आपने क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है और डेली रूटीन में आपने क्या क्या करना है उस टाइम टेबल में होना चाहिए। तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही स्टडी करनी है। इससे क्या होगा, आप अपना टाइम प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर सकेंगे और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ। फाइंड योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। तो आपको क्या करना है, अपनी वीकनेस है उन्हें फाइंड करना है। तो आप जब आपको पता चल जाए कि आपकी वीकनेस क्या है तो आपको उसे दूर करने की कोशिश करनी है। तो वीकनेस से हमारा मतलब है, मान लीजिए आप किसी टॉपिक में कमज़ोर हों, तो आपको क्या करना है, उसकी अच्छे से तैयारी करनी है, उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, समझना है उसे। तो आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, गूगल की मदद ले सकते हैं अपनी वीकनेस को दूर करने के लिए। तो जब आप अपनी वीकनेस को दूर कर लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आप अपने एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक को देखोगे तो आपको उसका आंसर ईज़िली आ जाएगा। तो वीकनेस को दूर करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करें। चैलेंज योरसेल्फ। तो आपने जो भी डे टाइम में पढ़ा है उसे आपको रात को चैलेंज करना है, यानी नाइट टाइम में आपने अपने आप को चैलेंज करना है कि ये मैंने पढ़ा है और मैं नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा पढ़ूंगा और अच्छे से पढ़ूंगा। जब जब आप अपने आप को चैलेंज करोगे तो ये आपकी जो विल पावर है उसे स्ट्रॉन्ग करेगा। तो विल पावर आपकी मदद करेगी कि आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स करें। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो ये इसके लिए आपको पूरा अच्छे से तैयार करना है कि आप अपने आप को चैलेंज करें। तो चैलेंज अपने आप को करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लाएँ एग्ज़ाम में। तो अपने आप को डेली चैलेंज करें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूंगा और अच्छे से पढ़ूंगा। प्लान योर स्टडी, मेक प्रॉपर नोट्स एंड सेलेक्ट टॉपिक्स। तो आपने क्या करना है, अपनी स्टडी को प्लान करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं टॉपिक्स के और अपने टॉपिक्स को सिलेक्ट करना है कि आपने अपने एग्ज़ाम के लिए क्या क्या टॉपिक्स तैयार करने हैं। तो नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएँ। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप सोच लीजिए आपके एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो आपने तैयारी करनी है, तो कहाँ से करेंगे। तो इसके लिए आपके पास अगर प्रॉपर्ली नोट्स होंगे, उनमें टॉपिक्स लिखे होंगे कि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो उससे आप इजीली तैयारी कर सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ। तो प्रॉपर्ली नोट्स होने बहुत ज़रूरी हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ। तो अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए और कुछ टॉपिक को सिलेक्ट कर लीजिए कि ये वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक छूटना नहीं चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आएँ आपके एग्ज़ाम में। क्लियर जो कॉन्सेप्ट इंस्टीड ऑफ रोट मेमोराइजेशन। तो आपको क्या करना है, अपना जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। आपको रट्टा नहीं मारना किसी भी टॉपिक का। मान लीजिए आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो आप गूगल की मदद ले सकते हैं, यूट्यूब की मदद ले सकते हैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियरली समझने में। तो आप अगर रट्टा मार लोगे उस कॉन्सेप्ट का तो आपको हो सकता है कि एग्ज़ाम में वो कॉन्सेप्ट भूल जाए। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा तो आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि समझी हुई चीज़ कभी भी नहीं बोलती बगैर रट्टा मारी हुई चीज़ के। ठीक है, तो रट्टा नहीं मारना, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। तो आप जैसे अपने स्मार्टफोन का अच्छे से यूज़ करें, आप क्वेश्चन को गूगल करें, टॉपिक को गूगल करें या यूट्यूब पर सर्च करें। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी अपने कॉन्सेप्ट को समझने में। सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे और आप किन क्वेश्चन को तैयार करें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें, अच्छे मार्क्स को ला सकें। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ढूँढें, उनमें से जो क्वेश्चंस हैं उन्हें फाइंड करें और उनका आंसर अच्छे से समझें। तो इससे क्या होगा कि कभी कभी होता है कि एग्ज़ामिनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही कुछ क्वेश्चंस को फिर से न्यू क्वेश्चन पेपर में डाल देता है। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार ज़रूर देखना है, उनके टॉपिक को समझ कर जाना है और उनसे आइडिया लेना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि क्यों। मान लीजिए आपको कोई टॉपिक है, एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन है नॉर्मली, तो आपको वो अच्छे से आता है, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको मतलब कि आता है, आपने क्योंकि तैयारी कर रखी है तो आपको पूरा क्वेश्चन आता है, पूरा एग्ज़ाम आता है आपको। पर अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब होगी तो आप अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दोगे, पूरा क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर दोगे क्वेश्चन पेपर। तो जब एग्ज़ामिनर आपके क्वेश्चन पेपर को, आपकी आंसर शीट को चेक करेगा तो उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। तो आपने अपनी हैंड राइटिंग को
क्लियर करना है, आपको ब्यूटीफुल करना है अपनी हैंड राइटिंग को। ये आप कैसे कर सकते हैं कि आपको डे में 1 या 2 हैंड राइटिंग लिखनी है, जिससे कि आप अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब एग्ज़ामिनर आपका क्वेश्चन पेपर यानी कि आपकी आंसर शीट देखे और उसे क्वेश्चन ईज़िली समझ आ जाना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, इससे आपको वह पूरे नंबर दे देगा, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, अगर आपकी हैंड राइटिंग साफ़ है तो। ग्रुप डिस्कशन विल हेल्पफुल। तो आपको क्या करना है, अपनी क्लास में से कुछ स्टूडेंट को, आपको पता होता है कि क्लास में कौन कौन सा स्टूडेंट पढ़ने में बढ़िया है, तो उनसे आपको ग्रुप डिस्कशन करनी है। इससे क्या होगा कि आपको अगर टॉपिक कोई आता है तो वो आप अच्छे से समझ लोगे, और अगर कोई टॉपिक नहीं आता, उन्हें कह सकते हैं कि ये मुझे टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है, तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि इस टॉपिक के में क्या क्या है, इस क्वेश्चन के बारे में आप मुझे बता सकते हो, तो वो आपको ईज़िली बता देगा। यह आपको मदद करेगा कि आप कॉन्सेप्ट अपना ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। तो ग्रुप डिस्कशन ज़रूर करें अगर आप चाहते हैं कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से पता चल जाएं और आप टॉपिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ स्मार्टफोन्स। तो आपको क्या करना है, अपने स्मार्टफोन का सही इस्तेमाल करना है। आपको सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, और अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल नॉर्मली स्टडी के लिए ज़्यादा करना है। स्टडी से आपको स्मार्टफोन क्या रिलेटेड है, इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, तो आप उसे स्मार्टफोन की मदद से उसका आंसर ढूंढ सकते हैं। आप गूगल करिए उस क्वेश्चन को, या अपने यूट्यूब पर उसे सर्च करिए, आपको कई उसके आंसर मिल जाएंगे, और आप उनमें से किसी एक को चूज़ कर अपना टॉपिक ईज़िली समझ सकते हो। तो आपको क्या करना है, अपने स्मार्टफोन का सही इस्तेमाल करना है, और उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी के लिए करना है, ना कि आलतू फालतू के काम के लिए। तो लास्ट पॉइंट है हमारे पास, टेक अ नैप एंड स्लीप वेल। तो आपने पढ़ाई लगातार नहीं करनी, आपने प्रॉपर्ली टाइम टेबल बनाना है कि इस टाइम तक मैंने पढ़ना है। तो आपने अच्छे से नींद लेनी है, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है। आपने अगर कोई भी टॉपिक समझा है तो उसे अपने दिमाग में स्टोर करने के लिए आपको प्रॉपर्ली नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से सोना है आपने। तो इससे क्या होगा कि जब आप अच्छे से सोओगे, आपको नींद मिलेगी प्रॉपर्ली, तो आप जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है उसे आप इजीली अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हो। आपको प्रॉपर्ली नींद लेनी है, क्योंकि अगर आपके माइंड को जब रेस्ट नहीं मिलेगी तो प्रॉपर्ली वर्क कैसे करेगा। तो आपको प्रॉपर्ली नींद लेनी है और अच्छे से पढ़ना है। तो ये थी कुछ बातें, अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और कुछ आपका अगर क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट जरूर करिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।